अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी इस टाइम पे $1,15,006 पे ट्रेड कर रहा है और आप लोगों ने देखा कि मार्केट जो है आपकी वो डाउन आई है। अभी क्यों डाउन आई है, ये हमारे पास अर्ली टाइम फ्रेम है और 15 मिनट्स पे भी आप जाते हैं तो मार्केट आपकी कंटिन्यूसली डाउन साइड पे आ रही है। रीज़न ये है कि अगर आप आज का कैलेंडर देखते हैं और आज की न्यूज़ देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे, तो आप लोगों को न्यूज़ का पता चल जाएगा कि आज हमारे पास मार्केट में न्यूज़ आई है। रिटेल सेल्स जो है हमारी वो ये रिटेल सेल्स मंथ ओवर मंथ एंड को रिटेल सेल्स प्रीवियस था 0.6, रिटेल सेल्स अगेन 0.6 आई है, फॉरकास्ट 0.2 की गई थी और को रिटेल सेल्स प्रीवियस 0.4 थी, 0.4 की ही फॉरकास्ट थी और एक्चुअल में 0.7 आ चुकी है। इस वजह से आपको मार्केट में एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर जो है वो दिखाई दे रहा है। बिजनेस इन्वेंट्रीज जो आई है वो प्रीवियस ही है, ठीक है। सो अगर आप इस डाटा को देखते हैं तो यहां पर हमें जो क्लियर शो करवाया गया, एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अब करेंसी कौन सी है जिसके लिए गुड है जी? ये है करेंसी आपकी यूएसडी। जो चीज डॉलर के लिए अच्छी है वो ओवरऑल जो बाकी मार्केट्स हैं उन मार्केट्स के लिए बुरी है। क्रिप्टो हो गई, आपका जो गोल्ड है आप उसको देख लें, जितने भी आपके मार्केट्स हैं, डॉलर अगर स्ट्रांग होगा तो बाकी मार्केट आपकी वीक होगी और अगर डॉलर वीक होगा तो बाकी मार्केट आपकी स्ट्रांग होगी। इस वजह से आपकी जो बीटीसी की प्राइस है वो नीचे आ रही है। अभी बीटीसी पे मैंने एनालिसिस शेयर करने हैं आप लोगों को, जो आप लोगों के सवालात आ रहे हैं मेरी तक। मैंने कल भी मैसेजेस देखे, परसों भी मैसेजेस देखे, कमेंट्स देखे कि जनाब ये जो इंटरेस्ट रेट है ये होता क्या है और इसका मार्केट पे असर क्या होगा। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इसका मार्केट पे असर क्या होगा। हम इसको बाइनेंस पे ओपन कर लेते हैं, यूएसडी में बाइनेंस में ओपन कर लेते हैं, या बीटीसी यूएसडीटी के पेयर को हम ओपन कर लेते हैं बाइनेंस के अंदर। यहाँ पे ये हमने पेयर ओपन कर लिया जी और ड्राइंग्स हमारी जो है वो प्रीवियसली उसको हम रिमूव कर देते हैं। हमने देखना है कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। सबसे पहली चीज, कल हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा आएगा जो कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कट होगा या हाइक होगा। दो चीजें होती है ना कि या इंटरेस्ट रेट कट होता है या हाइक होता है या फिर सेम रहता है। अब प्रीवियस हैज 4.50, फॉरकास्ट की जा रही है 4.25%, यानी 0.25 का 25 बीपीएस का रेट कट किया जाएगा। अगर आप पीछे देखते हैं जनवरी 30, 2025, दिसंबर, नवंबर और सितंबर, मार्केट में रेट चलता आ रहा था 5.50%। 5.50% पहला रेट कट हमने देखा जी सितंबर के अंदर। सितंबर में हमने 50 बीपीएस का रेट कट देखा। सितंबर 18 को 5.50 प्रीवियस रेट था, 5.25 की फॉरकास्ट की गई और 5.0 एक्चुअल रेट आया। नवंबर 8, 2024 में हमने एक और रेट कट देखा, 5.0 प्रीवियस था, 4.75 की फॉरकास्ट की गई और 4.75 ही आया। और दिसंबर 19 को अगेन एक रेट कट हुआ, 4.75 प्रीवियस था, 4.50 फॉरकास्ट एंड 4.50 ही एक्चुअल रेट आया है। 3 बार रेट कट हुआ, सितंबर, नवंबर और दिसंबर, 3 बार रेट कट हुआ है। और उसके बाद ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए। ट्रंप ने टैरिफ्स लगाना शुरू किए, आपके रेट्स रुक गए और मार्केट आपकी जो है वो बुरी तरह से कोलैप्स कर गई। रीजन क्या थी? इंटरेस्ट रेट्स, आपके जो टैरिफ्स थे, सॉरी टैरिफ्स जो लगे, ठीक है। टैरिफ्स लगने की वजह से आपकी मार्केट जो है वो कोलैप्स कर गई है और इंटरेस्ट रेट आपके स्टेबल हो गए। अब आपके इंटरेस्ट रेट अगेन कट होना शुरू हो रहे हैं। होता क्या इंटरेस्ट रेट? सबसे पहला सवाल, फेडरल फंड्स रेट। आप पाकिस्तान के अंदर रखते हैं जी पैसा बैंक के अंदर, बैंक इंटरेस्ट रेट पे कर रहा होता है। बैंक इंटरेस्ट रेट पे कर रहा होता है। दो चीजें इसके अंदर होती हैं, एक ये होता है कि बैंक लोन दे रहा है आपको, या एक ये होता है कि आपके पास पैसा है और आपने वो बैंक में रख दिया। दो तरीके हैं। आपने बैंक में पैसा रखा, आपको बैंक 10 to 15% पे कर रहा है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ये बैंक अल हबीब, BHL या हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, ये बैंक्स 19% तक भी इंटरेस्ट रेट देते रहे हैं, यानी प्रॉफिट देते रहे हैं। अब जिस बंदे के पास कोई 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, वो 10 करोड़ रुपया उठा के बैंक में रख देगा कि यार मुझे बैंक सालाना जो है वो 19% पे कर रहा है, तो मैं क्यों ना 10 करोड़ अपना बैंक में रख देता हूं।
वहां पे पैसा आ गया। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी ने कोई कारोबार करना है, किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसको भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ रहा है। तो अगला बंदा सोचता है कि यार बैंक से अगर मैं फाइनेंसिंग करता हूं या बैंक से मैं लोन लेता हूं तो मुझे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा, 23%, 25%, क्योंकि जो बैंक 19% पे कर रहा है वो आगे से लोन पे 23-25% ले रहा है। तो इन्वेस्टर बंदा भी बैंक से फाइनेंस नहीं करता क्योंकि रेट्स बहुत ज्यादा है। अब जब इंटरेस्ट रेट कट किए जाते हैं तो रेट कट का मतलब ये होता है कि अगर एक बंदे के पास 10-12 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ रुपया है और उसने बैंक में रखे हुए हैं और वो 20% ले रहा है, उस पे इंटरेस्ट ले रहा है, तो जब वो 20% से रेट कट होके 10% पे आ जाएगा, आधा रह जाएगा, तो जो बंदा उसने पैसे रखे हुए हैं वो सोचेगा कि यार मैंने पैसा यहां पे रखा हुआ है, इसके ऊपर मुझे पहले अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, अब मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो क्यों ना मैं बैंक से पैसा निकालूं और मैं किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूं जहां पे मुझे इनकम डबल हो जाए, मेरे पैसे डबल हो जाए या प्रॉफिट अच्छा आने लग जाए। वो भी तो बैंक से पैसा निकाल लेगा। दूसरी चीज, इंटरेस्ट रेट जब कट होगा तो जो इन्वेस्टर बंदा है या जो बैंक से फाइनेंस करने वाला बंदा है वो कहेगा कि यार बैंक फाइनेंसिंग कर लेता हूं, मुझे इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है। यानी अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं तो मुझे उस पर इंटरेस्ट थोड़ा पे करना पड़ेगा, तो अब मेरे लिए सूटेबल टाइम है, मैं बैंक से पैसा उठाता हूं और मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूं, वहां से प्रॉफिट लेता हूं और मैं बैंक को साथ इंटरेस्ट के साथ पे करता रहता हूं। तो इन्वेस्टर भी बैंक से पैसा ले सकेगा थोड़े इंटरेस्ट पे। जिसके पास ऑलरेडी सेविंग्स पड़ी हुई है वो बैंक से पैसा निकाल लेगा क्योंकि उसे इंटरेस्ट रेट कम दिया जा रहा है, तो वो भी निकालेगा और इन्वेस्ट करेगा पैसा। दो तरीके होते हैं, इस तरह से आपका पैसा बैंक से एक बजरिया लोन, इन्वेस्टर बंदा पैसा लेता है और पैसा लेके लोन लेके आगे इन्वेस्ट करता है, वहां से प्रॉफिट लेता है और इंटरेस्ट रेट बैंक को पे करता है जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा चल रहा होता है। और अगर इंटरेस्ट रेट जब कट होता है तो जिस बंदे ने पैसा बैंक में रखा होता है उसके ऊपर उसे जब प्रॉफिट मार्जिन कम मिल रहा होता है तो वो बैंक से पैसा निकाल लेता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरा पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है तो मुझे ये सही वैल्यू नहीं कर रहे, तो वो भी पैसा वहां से निकालता है। अब ये पैसा निकल के रोटेट किस साइड पे होता है? सबसे पहले हाईली रिस्की एसेट्स जिसके अंदर क्रिप्टो आती है, सबसे पहले नंबर पे जिसके अंदर क्रिप्टो आती है। अब हमने देखना है कि रेट कट होने के बाद मार्केट ने बिहेवियर कैसा किया। रेट्स का समझ आ गई कि फेडरल फंड्स अगर रेट कट होते हैं तो क्या होता है, जब रेट बढ़ाने लग जाएंगे तो लोग पैसा निकाल के बैंक्स में रखने लग जाएंगे या लोन की रीपेमेंट्स होने लग जाएंगी या लोग लोन लेना बंद कर देंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट बड़ा हाई हो चुका है। तो जिसके पास सेविंग पड़ी हुई है वो उठा के बैंक में रखेगा कि यार मुझे बैंक 20% दे रहा है मंथली, सालाना 20% दे रहा है, तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो 10-12 करोड़ 15 करोड़ रुपया जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है बैंक में उठा के रख देता हूं, मुझे सालाना 20% सेफ इनकम आती रहेगी, रेट हाई चल रहा है। वो उसका असर होता है मार्केट पे कि मार्केट्स आपकी नीचे चली जाती हैं। अब हमने देखना है कि मार्केट ने फेडरल फंड रेट पहले जब कट हुए उस टाइम पे क्या किया। हमने देखा यहां पर डेट्स को, डेट है हमारे पास सितंबर 18 2024, 2024 सितंबर 18 50 बीपीएस का रेट कट आया। हम डेली टाइम फ्रेम पे पीछे आ जाते हैं जी, सितंबर 18 पे, ठीक है, यहां पे ये हमारे पास 18 सितंबर की डेट है, मैं इसको मार्क कर लेता हूं। हमने एक 18 सितंबर है, 16, 17 और 18, ये हमारे पास एक 18 सितंबर की डेट है जिसपे मैं एक वर्टिकल लाइन मार्क करूंगा, ये 18 सितंबर है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट हमारे पास रेट कट होता है नवंबर 8 2024, नवंबर 8 2024, अक्टूबर, और ये हमारे पास जनाब 8 नवंबर आ चुका, ये 8 नवंबर है। ये हमारे पास दो डेट्स आ गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है जी दिसंबर में आके रेट कट होता है हमें दिसंबर में, दिसंबर 19 दिसंबर को भी रेट कट हमें मिला, लेकिन 19 दिसंबर के रेट कट के बाद 16, ये आपके पास 19 दिसंबर है, हम यहां पे 19 दिसंबर को भी मार्क कर लेते हैं, ये 19 दिसंबर है। ये हमें रेट कट्स मिले। पहले रेट कट मिला फर्स्ट, तो इस रेट कट के बाद मार्केट ने क्या किया है, कितनी मूवमेंट ली जनाब, इस एरिया से मार्केट ने मूवमेंट ली 22%, यानी बीटीसी 22% अपसाइड चला गया यहां पे। अब बीटीसी ने क्या किया, जब रेट कट हुआ है तो 2-3 दिन मार्केट ऊपर गई, 4 दिन मार्केट ऊपर गई, उसके बाद मार्केट में एक अचानक से डिप आया, अचानक से डिप, मार्केट यहां से पंप हो गई। अब डिप क्यों आया ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं। उसके बाद नेक्स्ट हमें रेट कट देखने को मिला इस तारीख को, यहां पे रेट कट मिला है, तो क्योंकि पहला जो रेट कट था 1 साल का और उसका इंपैक्ट हमने मार्केट में देख लिया कि मार्केट थोड़ी ऊपर जाके नीचे गिरी है,
उसके बाद मार्केट ने पंपिंग करना शुरू किया, तो जब अगला रेट कट आया उसके बाद मार्केट ने मजीद तेजी पकड़ ली और मार्केट टॉप पे चली गई, टॉप पे गई। अब यहां पे आके ये वो एरिया था जिस जगह पे आके ट्रंप ने टैरिफ्स लगाना शुरू कर दिया और उन टैरिफ्स की बिना पे मार्केट आपकी गिरी और गिर के 74,000 पे आ गई। 74,000 पे आके मार्केट ने टेस्ट किया अपने इस लेवल को, जो लेवल आपका प्रीवियस चलता आ रहा है, ये वाला एरिया। यहां पे आपकी मार्केट रिजेक्ट हुई थी। पहले हाई बना था 12 मार्च 2024 को और उसके बाद मार्केट ने इसी हाई को आके टेस्ट किया 8 अप्रैल 2025 को, यानी एक साल के बाद वापस आके मार्केट ने उसको टेस्ट कर लिया। अब नेक्स्ट आपके पास 18 दिसंबर 2024 को हाई लगा और 21 जनवरी 2025 को हाई लगा और अभी मार्केट ने आके वापस इसे टेस्ट कर लिया। नेक्स्ट मार्केट में रेट कट हमारे पास फिर से आ रहा है। ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट आ रहा है। हमारे पास इंटरेस्ट रेट आएगा जनाब, हम डेट मार्क कर लेते हैं, इंटरेस्ट रेट 17 सितंबर को, कल हमारे पास रेट कट आना है। हमने देखा कि पीछे जब हमें रेट कट मिला है फर्स्ट एंड सेकंड, दो रेट कट्स मिले हैं और दो रेट कट्स के बाद मार्केट ने 80% का पंप दिया, बीटीसी ने 80% का पंप दिया। अब हम देख लेते हैं यहां पे कि जो बाकी हमारे ऑल्ट्स थे, जो हमारे बाकी के कॉइन्स थे, उन्होंने क्या परफॉर्म किया। 8 सितंबर प्रीवियस जो हमारा 18 सितंबर को रेट कट हुआ, यहां पे हमने देखना है टोटल 2 को चेक कर लेते हैं, जो कि एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन होगा। ये हमारे पास टोटल 2 आ चुका है। अब टोटल 2 में हमने देखना है, ये मार्केट पंप होती है जी दूसरे रेट कट के बाद। पहले रेट कट पे मार्केट नीचे ही आ रही है, अगस्त सितंबर, ये सितंबर में रेट कट हुआ और आपकी जो टोटल 2 है यानी बिटकॉइन को निकाल के ये सारे कॉइन्स आपके स्टेबल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे बीटीसी की डोमिनेंस पंप होने लग गई थी। अगर आप बीटीसी डी जाके देखते हैं, BTC.D, अगर इस डोमिनेंस को आप लोग देखें डेली टाइम फ्रेम पे आके, तो आप लोगों को पता चलेगा कि उस टाइम पे साथ ही डोमिनेंस पंप करने लग गई थी। यहां पे जनाब आपके ये 18 सितंबर है, इस जगह पे 18 सितंबर से डोमिनेंस पंप करने लग गई। जो फर्स्ट रेट कट हुआ था, फर्स्ट रेट कट 18 सितंबर, डोमिनेंस पंप। यहां से डोमिनेंस ने कितना पंप किया है जी, डोमिनेंस ने पंप किया 7%, अप गई है। डोमिनेंस 21 नवंबर से नीचे आना शुरू हुई है, 20 नवंबर से 21 नवंबर से डोमिनेंस नीचे आना शुरू हुई और दूसरा रेट कट हमें कहां पे मिला है, दूसरा रेट कट हमें मिला 8 नवंबर को। अब 8 नवंबर पे हमने देखना है, ये हमारे पास 15 नवंबर है और ये हमारे पास 8 नवंबर है। 8 नवंबर को भी एक झलक मिली, डोमिनेंस थोड़ी सी नीचे आई, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, और 20 नवंबर से डोमिनेंस प्रॉपरली नीचे गिरना शुरू हुई है। और हमारे पास जो टोटल 2 का मार्केट कैप है, ये आपका टोटल 2 का मार्केट कैप है। सेकंड रेट कट हमें मिला और सेकंड रेट कट के बाद आपकी जो टोटल 2 है ये यहां से पंप होना शुरू हो गया सेकंड रेट कट के बाद। यानी बीटीसी जब एक बार थोड़ा स्टेबल जाके हो गया नवंबर में, उसके बाद बीटीसी के साथ साथ पंप होना शुरू हुआ। 88% का बीटीसी में पंप आया और 88% का ही आपको टोटल 2 के अंदर पंप मिला। टोटल 3 को भी देख लेते हैं, एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन, ये आपके पास टोटल 3 है। टोटल 3 भी एग्जैक्टली सेम 7 नवंबर को पंप होना शुरू हुआ और 7 नवंबर से पंप होके इसने भी हमें पंप दिया जनाब ऑलमोस्ट 96% का, टोटल 3, जिसके अंदर आपके जो बीटीसी और इथीरियम है इसको भी निकाल देते हैं। अब हम आ जाते हैं अदर्स पे। अदर्स का जो मार्केट कैप है उसने क्या किया है, ये आपके पास अदर्स का मार्केट कैप है जिसमें टोटल 2 को निकाल आपके जो टॉप 10 है उनको निकाल देते हैं। तो हमारे पास यहां से पंप होनी शुरू हुई मार्केट और इसने 127% पंप दिया, 130%, 130%, 127, 130% हमें यहाँ पे पंप मिला है। अभी अगर आप देखते हैं तो जो आपका अदर्स का मार्केट कैप है, ये भी मैं एक स्पेसिफिक एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ ऑल्ट्स के ऊपर, आप लोगों को मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। कल रेट से पहले पहले उम्मीद कर रहा हूँ कि मिल जाएगी। मैं अभी फिलहाल जो हमारे एनालिसिस हैं वो टोटली बीटीसी की बेस पे हैं कि बीटीसी ने क्या परफॉर्म किया। प्रीवियस आप लोगों ने देख लिया कि बीटीसी ने रेट कट होने के बाद, ये जो इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं उसके बाद बीटीसी ने पंप किया। सितंबर का महीना बीटीसी ने पंप किया और अक्टूबर का महीना, सितंबर अक्टूबर, ये बीटीसी ने पंप किया यहां से। और बीटीसी ने भी उतना खास पंप नहीं किया था, 19 सितंबर से बीटीसी ने पंप किया
60,000 से लेके 74,000 तक $14,000 का पंप आया। और उसके बाद जो नेक्स्ट रेट कट हुआ है 7 नवंबर को, उस दिन बीटीसी ने 74,000 से पंप करना शुरू किया और 1,09,000 पे जाके लगा, तकरीबन $30,000 का पंप आया। रीजन क्या थी उस वक्त? रीजन थी कि बीटीसी की प्राइस अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की तरफ जा रही थी। अब भी बीटीसी ने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक भी किया हुआ है और बीटीसी ने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके वापस रीटेस्ट भी किया हुआ है। अगर आप लोग यहां पे देखें तो इसने रीटेस्ट भी किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट। अब ये तो हमने देख लिया ये वाला रेट कट, इससे पीछे भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। इससे पहले जो हमारे पास रेट कट हुआ था, हम अगर यहां पर आए 2020 में भी रेट्स कट हुए थे। यहां पे हमारे पास, अभी मैं यहां पे एक इंडिकेटर यूज कर लेता हूं जो इंटरेस्ट रेट्स के होंगे। सॉरी, यहां पे हम लिख लेते हैं जी रेट कट, क्योंकि हमने रेट कट ही देखना है। तो हमने ये रेट कट और बिटकॉइन हिस्ट्री, ठीक है, ये हमने देख लिया। हमारे पास एक तो ये यहाँ पर रेट की जो लाइंस हैं वो इस जगह पे आ जाएंगी, क्योंकि मैं इनको अगर ख़त्म करूँ तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा फ़ौरन। ये जो रेड लाइंस आ चुकी हैं, ये हमारे पास रेड लाइंस आ चुकी हैं इस इंडिकेटर के तौर पे। फर्स्ट रेट कट हुआ और सेकंड रेट कट हुआ 7/11/2024 और 18/9/2024, ये दो रेट्स कट हुए। पीछे आ जाएं जी, हमारे पास डाटा आ जाएगा 2020 का। ये 2020 में रेट कट हुए थे। यहाँ पे ये आपके पास 2020 में रेट कट होते हैं। पहले रेट कट के बाद मार्केट एक बार थोड़ी सी डिप लेती है। सेकंड आपके पास जब रेट कट आता है, और इसकी डेट भी ऊपर दी गई है 15/3/2020, इसके बाद आपकी मार्केट आहिस्ता 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 ऊपर जाना शुरू करती है और रियल बुल रन जो है आपका वो यहां से शुरू होता है इस जगह पे। ठीक है, प्रीवियस जो आपकी हाविंग डेट होगी, उस हाविंग डेट के बाद आपकी मार्केट में 550 दिन के करीब दिन होते हैं। अभी नेक्स्ट बीटी, अब ये देखेंगे प्रीवियस रेट कट है, रेट कट के बाद आप मार्केट में देख रहे हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि 2019 में कोविड आया, तो 2019 में कोविड की वजह से यहां पर ये जो 2019 में आप देख रहे हैं, इसके बाद मार्केट ये गिरने लग गई थी। ये कोविड की वजह से गिरना शुरू हुई थी, कोरोना वायरस में। ठीक है, अभी यहां पे नेक्स्ट जो हमारे पास बीटीसी पे एनालिसिस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि बीटीसी ने क्या करना है। सबसे पहले तो मैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे आए और 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे आके इसमें ये हमारे पास सिंपल मूविंग एवरेज 200 है और ये हमारे पास सिंपल मूविंग एवरेज 50 है। ठीक है, इसको हम दोबारा लगा लेते हैं, SM में 50, इसका हमने 50 मार्क करना है। इसको ख़त्म करते हैं जी एक बार फिलहाल, क्योंकि हमने इंटरेस्ट रेट को तो देख लिया है, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। इसको हमने करना है, सॉरी वो 200 वाला है, इसको हमने 50 करना है। ये हमारे पास 50 मूविंग एवरेज है और थिकनेस हम थोड़ी सी इसकी बढ़ाएंगे। ये हमारे पास 50 मूविंग एवरेज आ चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे आए, डेली टाइम फ्रेम पे बीटीसी की प्राइस ने रिक्लेम कर लिया अगेन 50 मूविंग एवरेज को। मैं इंटरेस्ट रेट वाली इस लाइन को भी खत्म कर लेता हूं, मैं जस्ट अब एनालिसिस पे आ गया हूं, सिर्फ एनालिसिस पे। बीटीसी की प्राइस ने नीचे मूव किया, डाउन साइड मूव करके अगेन सिंपल मूविंग एवरेज 50 को रिक्लेम कर लिया है। और पीछे हमारे पास प्रीवियसली जो आपका बुल रन का एक इंडिकेटर है, या आपको जो गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस बताता है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, हमें यहाँ पे गोल्डन क्रॉस मिल गया। और गोल्डन क्रॉस के बाद आपका जो बीटीसी है वो अपसाइड पे है। ब्लोफिन इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज। अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं और एक ऐसी एक्सचेंज ढूंढ रहे हैं जिस एक्सचेंज पे आप लोगों को केवाईसी करने की जरूरत ना हो, आप लोगों को किसी किस्म की फीस एक्स्ट्रा पे ना करनी पड़े, लाइक बाइनेंस के ऊपर अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो बाइनेंस के ऊपर फी आपको बहुत चार्ज करती है। अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं स्पेशली फ्यूचर्स के अंदर जो भी ट्रेड कर रहा है, और अगर आप लोग विदाउट केवाईसी एक्सचेंज की तलाश में है, तो ब्लोफिन वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है। आप लोगों को डिपॉजिट के ऊपर बोनस प्रोवाइड किया जा रहा है अगर आप लोग इस पे फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करते हैं अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग इस पे अकाउंट क्रिएट करके $100 का अगर डिपॉजिट करते हैं तो $20 का बोनस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर $500 का डिपॉजिट करते हैं तो $100 का बोनस मिलेगा। अगर $1000 डिपॉजिट कर रहे हैं 1000 USDT तो आप लोगों को $200 का बोनस दिया जाएगा।
2000 यूएसडीटी डिपॉजिट करते हैं तो $400 का बोनस एंड 2500 यूएसडीटी का बोनस आप लोग अगर डिपॉजिट करते हैं तो $500 का बोनस दिया जाएगा। अगर आप लोग किसी भी दूसरी एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं लाइक बाइनेंस, तो आप लोग वहां से अपनी इस एक्सचेंज पे रजिस्ट्रेशन करवा के, जो कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अपना डिपॉजिट इस एक्सचेंज में करके जब आप लोग यहां पर अपना डिपॉजिट करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो आप लोगों को बोनस भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों को बोनस मिलेगा, आप उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं, आप विदड्रॉ करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप लोगों को फिर भी अगर इस पे प्रॉब्लम होती है, आपको फीस ज्यादा लगती है या आप लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो देन आप लोग वापस किसी भी दूसरी एक्सचेंज पे जा सकते हैं। लेकिन एक बार ट्राई लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं पर्सनली इसको ट्राई कर रहा हूं और आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप लोग इस पे ट्रेड कर सकते हैं। आप लोगों को केवाईसी की प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी और दूसरी ये है कि आप लोगों को फीस इसमें बहुत कम चार्ज की जाएगी। ठीक है, यहां पे भी अपसाइड था, अपसाइड, यहां पे भी अपसाइड है। अब इसने रिक्लेम कर लिया है सिंपल मूविंग एवरेज 50 को। मैंने आप लोगों को दिखाना है कि मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी रेट कट के बाद। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन इंटरेस्टिंग भी जरूर है। बीटीसी की प्राइस इस टाइम पे 1,14,500 के करीब है, 1,15,000 पे है। रिक्लेम कर चुकी है सिंपल मूविंग एवरेज 50 को अपसाइड पे। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हैं तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे मार्केट यहां से डेथ क्रॉस बनाया था मार्केट ने, इस एरिया में हमारे पास डेथ क्रॉस बना था और यहां पे गोल्डन क्रॉस मिल चुका है। यहां पे हमें गोल्डन क्रॉस मिल चुका है और गोल्डन क्रॉस मिलने के बाद बीटीसी की प्राइस टेस्ट कर रही है इस एरिया को। और अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो जिस जगह पे हमें गोल्डन क्रॉस मिल रहा है, यहां पे आके सिंपल मूविंग एवरेज 50 को रिक्लेम किया हुआ है बीटीसी की प्राइस ने, रिक्लेम किया हुआ है। इसका मतलब है कि सिंपल मूविंग एवरेज 50 हमारे पास एक सपोर्ट है। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे आए तो यहां पे एक एनालिसिस है और बीटीसी की नेक्स्ट जो बिहेवियर होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहां पे हमारे पास जो अभी फिलहाल मार्केट कर रही है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक रिजेक्शन थी। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास रिजेक्शन है, उसके बाद ये हमारे पास एक रिजेक्शन है। ठीक है, यानी रिजेक्शन हमारे पास ये वाला एरिया आ रहा है, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रिजेक्शन आ रही है। इस रिजेक्शन से मार्केट पहले ऊपर नहीं जा पा रही थी। मार्केट ने एक बार टैप किया, दूसरी बार टैप, तीसरी बार टैप, चौथी बार टैप और पांचवी बार मार्केट आपकी ऊपर चली गई। गोल्डन क्रॉस भी बन गया। गोल्डन क्रॉस बन के अभी बीटीसी की प्राइस जो है वो इस टाइम पे एक बुलिश फ्लैग के अंदर है। ये मैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूं। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास एक बुलिश फ्लैग बना हुआ है। ठीक है, यहां पे ये लें जी, ये आपके पास एक बुल फ्लैग है जिसके अंदर आपकी मार्केट ट्रेड कर रही है। और मार्केट ने ये लेग स्टार्ट कहां से की है? इस लेग को मार्केट ने स्टार्ट किया है इस एरिया से यहां तक, और हम इसी को उठा के यहां पे रखेंगे तो हमारे पास टारगेट क्या निकल के आ रहा है जी? 1,20,000। 1,20,000। अब हमने देखना है कि 1,20,000 हमारे पास पहले पीछे कोई रिजेक्शन है, इसके लिए हम पीछे आएंगे। यहां पे आप लोगों ने देखना है कि क्या आप लोगों के पास ये एक मेजर लेवल बन रहा है जहां पे मार्केट आपकी रिजेक्ट हो रही है। इस एरिया में देखें आप, यहां पे तो ये एक प्रॉपर जोन बन रहा है जिस जोन के अंदर आपकी मार्केट पहले भी बार बार रिजेक्ट हो चुकी है। अगर मैं इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं, ये हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है और 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस चीज को देखना है कि बीटीसी की प्राइस, इस रेड लाइन को आप लोगों ने फॉलो करना है। बीटीसी की प्राइस ने इस एरिया पे एसएनआर दिखाया, इस एरिया पे भी एसएनआर दिखाया, मार्केट रिजेक्ट हुई थी। मजीद पीछे आ जाएंगे, इसी एरिया पे सेम, अगर आप मजीद पीछे आते हैं, सेम आपके पास ये एक जोन कंसीडर होगा। रिजेक्ट हुई मार्केट, यहाँ पे रिजेक्ट हुई मार्केट। मजीद आप इससे अगर पीछे आते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे भी रिजेक्शन शो की थी, इस एरिया पे भी मार्केट रिजेक्ट होती है। मजीद पीछे यहाँ पे आके हमारे पास ये एक लाइन है जिस लाइन पे आपकी मार्केट बार बार रिजेक्ट हुई है। ठीक है, अब जब ये मार्केट एक बुलिश फ्लैग जनरेट करके अपसाइड पे जा रही है
यहाँ से अपसाइड पे जा रही है, तो हमने देख लिया कि मार्केट के ये वाले लेवल्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें बुलिश फ्लैग के अंदर मार्केट है, तो मार्केट ने अगेन इथीरियम की तरह, जैसे आप लोग अगर पहले इथीरियम को देखें तो इथीरियम ने भी सेम किया था, पहले अपसाइड ब्रेकआउट, फेक आउट है, डाउन साइड फेक आउट दिया। अब इसके बाद मार्केट यहां से जब ब्रेकआउट करेगी, जब तक हम इस रिजेक्शन में है तब तक ऊपर नहीं जा सकते। बीटीसी में कल आपको मूवमेंट मिलेगी जिस टाइम पे आप रेट्स का डिसीजन देखेंगे। रेट कट होते हैं, 25 बीपीएस रेट कट होगा। रेट कट होने के बाद बीटीसी आपको मिलेगी 1,20,000 की प्राइस पे। बिटकॉइन की प्राइस आपको 1,20,000 के करीब मिलेगी इंशाल्लाह ताला। जब 1,20,000 के करीब मिलेगी, उसके बाद मार्केट के अंदर आप लोगों को गिरावट दिखाई देगी। किस हद तक गिरावट दिखाई देगी? पॉसिबली गिरावट आपको मिलेगी इसी लेवल तक जिस लेवल पे मार्केट है, या ये जो आपका एरिया है 1,14,300 का, जिसको मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। अगर आप लोग इस एरिया को देख पाए, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक विक लगी हुई है, ये वाली, ये हमारे पास एक विक है। अगर मैं इस विक को मार्क करता हूं, तो इस विक को आप लोगों ने देखना है कि क्या मेजर एसएनआर लेवल है। ग्रीन कर लेते हैं, ये यहां से विक है जिस जगह से बीटीसी ने सपोर्ट लिया है, सेम इसी जगह से मार्केट पहले रिजेक्ट हुई। नेक्स्ट पीछे आ जाए मजीद, यहां पे सेम इसी जगह पे आपकी मार्केट ने रिजेक्शन फेस की, यहां पे सपोर्ट के तौर पे मार्केट में मिला आपको ये एरिया। मजीद पीछे आ जाएं, यहां पे भी मेजर आप लोगों को इसी एरिया पे सपोर्ट मिली, कैंडल की विक्स आप लोगों को बता रही हैं। यहां पे भी मेजर एसएनआर लेवल रहा। अगर आप 1 घंटे पे शिफ्ट करते हैं, ये आपके पास मेजर रिजेक्शन थी, ये आपके पास मेजर सपोर्ट रही जब मार्केट इसके ऊपर चली गई। तो मजीद पीछे आए तो यहां से ब्रेकआउट मिल गया था, अपसाइड पे मार्केट चली गई थी। ठीक है, इस एरिया को एज ए सपोर्ट लिया मार्केट ने। 1,20,000 पे जाने के बाद बीटीसी की प्राइस आपको 2-3 दिन 4 दिन इंक्लूडिंग ऑल्ट कॉइन्स नीचे आते हुए दिखाई देंगे, और 22 तारीख 21 तारीख उसके बाद मार्केट में आपके पंप शुरू हो जाएगा। कहां तक पंप जाएगा, किस हद तक पंप होगा? अब सवाल हमारे पास लास्ट ये बचता है कि मार्केट कहां तक पंप होगी और किस हद तक पंप होगी। इस सवाल का जवाब मुझे आप लोग इस तरह से देंगे कि बीटीसी की प्राइस 2024 के अंदर 61,000 पे ट्रेड कर रही है और इंटरेस्ट रेट कट होता है। 61,000 पे बीटीसी की प्राइस ट्रेड कर रही है और इंटरेस्ट रेट कट होता है। 3 महीने के अंदर, सितंबर 18 से लेके दिसंबर की 6 तारीख तक, 12-13 दिन सितंबर के, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना और 6 दिन दिसंबर के, ऑलमोस्ट पौने तीन महीने के अंदर बीटीसी की प्राइस 60,000 से चलती है और 1,09,000 पे जाती है। यानी बीटीसी में $49,000 का पंप आप लोगों को दिखाई दिया। अगर आप लोगों ने हमारा प्रीमियम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जिसमें आप लोगों को लोएस्ट मंथली फी चार्ज की जाती है और लोएस्ट ईयरली फी चार्ज की जाती है, जिसमें आप लोगों को सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मार्केट की अपडेट्स हर टाइम आगा रखा जाएगा, ताकि आप लोगों को मार्केट की मूवमेंट से पहले पता चल जाए कि किस टाइम पे हमने मार्केट में इन होना है और किस टाइम पे हमने मार्केट से आउट होना है। आप लोगों को मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि हमारे ग्रुप के अंदर 50%, 60%, 70%, 200% तक, अप टू 200% मंथली प्रॉफिट मेरे मेंबर्स स्पॉट के अंदर ट्रेड में बना रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इसी तरह से आप लोग 60%, 70%, 100% प्रॉफिट्स जनरेट कर सकें स्पॉट के अंदर रहते हुए विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप लोगों को लोएस्ट मंथली फी और लोएस्ट ईयरली फी दी जा रही है, जिसमें आप लोगों को सिग्नल्स और अपडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सेम आप लोग ऑल्ट्स में भी देखते हैं, तो ऑल्ट्स आप लोगों के 2x भी हुए, 3x भी हुए, 5x भी हुए। अब आप लोगों ने देखना क्या है, अब चीजें चेंज क्या हो रही हैं, यहां पे चीजें चेंज क्या हो रही हैं। रेट कट 2024 में था तो बीटीसी 60,000 पे ट्रेड कर रहा था। रेट कट 2025 में है तो बीटीसी ऑलरेडी $1,15,000 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर $1,15,000 से भी $40,000 to $50,000 का पंप मिलता है, तो बीटीसी की प्राइस आपको कहां पे मिलेगी? ऑलमोस्ट 1,60,000, 65,000, 70,000 के करीब। तो मैं अपने मिनिमम टारगेट के साथ स्टिक हूं। जो टारगेट आप लोगों को साथ मैंने शेयर किया था, वो कौन सा टारगेट है? वो टारगेट है मेरा वीकली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे भी आप करें तो सेम यही है। वीकली टाइम फ्रेम पे आए तो यहां पे आपको मिलेगा मेरा टारगेट, जो आप लोगों को मैंने शेयर किया था प्रीवियसली। ये आप लोगों के पास शोल्डर है, ये हेड है, और अगेन आपके पास ये शोल्डर है।
इनवर्स हेड एंड शोल्डर, एक बार पैटर्न को जाके चेक कीजिएगा। यहां पे आते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहां पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और हमने इसका निकालना है टारगेट। इसका हमने टारगेट देखना है कि टारगेट कितना है। इमेजेस में आए, यहां पे आपके पास पिक्चर मिल जाएगी जनाब के, ये आपके पास पिक्चर है। इस पिक्चर में देखें, हेड से लेके नेक लाइन तक, हेड से लेके नेक लाइन तक जितना गैप होगा, नेक लाइन से ब्रेकआउट के बाद उतना आगे टारगेट होगा। तो हमने इसके लिए वापस यहां पे आना है, और हमारे पास ये नेकलाइन है, ये हमारे पास हेड है, और ये हमारे पास नेकलाइन है। ठीक है, इस नेकलाइन का रीटेस्ट भी हो चुका है। इस नेकलाइन के ऊपर मैंने अपना टारगेट रखा, तो मेरा टारगेट मुझे मिला $1,45,000 यहां पे। ये मेरा टारगेट है जो मैं बीटीसी के नेक्स्ट 2 महीने में देख रहा हूं, अक्टूबर नवंबर के अंदर। नवंबर का एंड या दिसंबर का वही स्टार्ट या मिड हो जाएगा जो हमने पीछे 2024 में देखा। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि इंटरेस्ट रेट फिर भी थोड़े कम कट हुए थे, अभी आपके इंटरेस्ट रेट अगर 2 से 3 रेट्स कट होते हैं तो मार्केट आपको पॉसिबली 1,60,70,000 के भी ऊपर जाती हुई दिखाई दे, और रियल ऑल्ट सीजन आपका शुरू होगा, क्योंकि रियल ऑल्ट सीजन की इंडिकेशंस आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी हैं। सारे के सारे डॉट्स कनेक्टेड हैं। इस पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप लोग टिकटॉक को फॉलो करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। नीचे कमेंट्स आपके होने चाहिए धड़ाधड़ के, हमें इंडिकेशंस चाहिए किस तरह से कौन से डॉट्स कनेक्टेड हैं, जिससे हमें रियल ऑल्ट सीजन का पता चल जाएगा। तो आप लोगों को वो शेयर कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इतना नॉलेज आप लोगों को चार्ट्स के ऊपर कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। आपके एनालिसिस 80% होते हैं, 20% न्यूज आपकी रहती है साथ, 20% मैनिपुलेशन साथ रहती है। न्यूज जैसे कि टैरिफ्स आया था, टैरिफ्स की वजह से वो एक इस तरह से समझ लें कि जैसे कोविड पेंडेमिक था, सेम टैरिफ्स का असर हुआ था, और उसके बाद आपकी मार्केट सारी की सारी, इवन कि आप लोगों को 15-20% स्टॉक्स के अंदर क्रैश मिला था टैरिफ्स के बाद। सेम क्रिप्टो में भी हुआ था। अब आप लोगों के पास अगेन 2024 सितंबर अक्टूबर वाला टाइम है। मैं इस चीज पे स्टिक हूं कि बीटीसी की प्राइस $60,000 पे ट्रेड कर रही थी जब 2024 में रेट कट हुआ था, और आज बीटीसी की प्राइस $1,15,000 पे ट्रेड कर रही है जब 2025 में रेट कट हो रहा है। तो जब पीछे बीटीसी $50,000 का पंप दे सकता है, तो इस रेट कट पे बीटीसी $50,000 का पंप क्यों नहीं दे सकता? उस टाइम पे कॉइन्स आपके, ऑल्ट कॉइन्स आपके 2x 3x 4x हो सकते हैं, तो इस रेट कट के ऊपर आपको 2x 3x 4x 5x 10x तक कॉइन्स क्यों नहीं मिल सकते? मेरा सवाल है आप लोगों से, इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे देंगे कि क्यों मार्केट हमेशा उल्ट जाएगी, क्यों 2024 में रेट कट के बाद मार्केट पंप हुआ था, तो आप लोगों के माइंड के मुताबिक बीटीसी 2025 में डाउन जाएगा, या अभी बियर मार्केट शुरू हो चुकी है, बुल मार्केट खत्म हो चुकी है? इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे देंगे वैलिड रीजंस पे। मैंने आप लोगों को रीजंस के साथ जवाब दिया कि रेट कट के बाद मार्केट ने नेक्स्ट क्या मूव लेना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।